बहुत सारे लोग हैं ना, इतनी चीजें पढ़ने के बाद भी उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता। उनको अंदर से ये तसल्ली तो होती है, उनको एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई ये एलडीओ इस तरह से काम करता है और यहाँ 3 वोल्ट मिलता है। लेकिन क्या हो, जब हम पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें और हम जब पढ़ें तो हमारे अंदर जो है एक अलग सी खुशी हो, है ना, तो उसमें मजा ही कुछ और है। तो हम यहाँ उसी खुशी की बात करेंगे। 68 से काम चलेगा नहीं, 5 वोल्ट और हमें बनाना है 3 वोल्ट और यहाँ दिख रहा है 2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। देखिए ये हो गया हमारा 3 वोल्ट से। तो आप देखिए हमने 2 लाइट जलाई है, लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया। तो चलिए 2.985 है, हम क्या करेंगे, अभी एक एलईडी यहाँ और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए एक एलईडी और बढ़ा दिया हमने, 3 कर दिया। आज का हमारा टॉपिक है वो है एलडीओ। अब एलडीओ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले आपको बता दें ये करीब करीब सारे कंपनियों में यूज होता है। कुछ कुछ मॉडलों में एलडीओ का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मॉडलों में एलडीओ का इस्तेमाल होता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है सैमसंग के मॉडल में। ठीक है, डिस्प्ले और टच के कनेक्शन में आमतौर से एलडीओ का इस्तेमाल जो है सैमसंग वाले करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे एलडीओ क्या है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसका काम क्या होता है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि इसकी जो वर्किंग है, इसका फंक्शन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, और न्यू ओपन कर लिया और यहाँ हमने जो मॉडल को रखा है सैमसंग A305 एचडी पीडीएफ। अब देखिए सैमसंग A305 का मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है और हम इसी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर एलसीडी के लिए जो एलडीओ यूज हो रहा है। यहाँ 2 एलडीओ यूज हो रहा है। ठीक है, और एक एलडीओ का जो आउटपुट है वो है 3.0 और एक एलडीओ का आउटपुट है 1.8। तो हमें क्या देखना है, हमें अभी 3.0 का एक आउटपुट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए ये एलडीओ यूज हो रहा है। तो इस एलडीओ में अगर हम देखें तो हमें यहाँ से वी बैट की एक सप्लाई मिल रही है। अब वी बैट की सप्लाई मिलने का मतलब ये है कि वी बैट पर जितना भी मिल जाए, 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। और ये लाइन वी बैट की जगह वीपीएस से भी आ सकती है। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, एक लाइन हमारा ग्राउंड हो गया और उसके बाद ये जो हमारा 3 नंबर वाला है उस पे आ गया हमारा एलसीडी एनेबल 3.0 और ये मिलेगा सीपीयू से। तो सीपीयू से एक एनेबल आएगा जो कि 3.0 यानी 3 वोल्ट की लाइन होगी। ठीक है, तो चलिए हम, तो अब हमने यहाँ जो है सर्किट को ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल सैमसंग A305 की तरह। ठीक है, जैसा कि यहाँ हमने वी बैट की जगह ले लिया है वीपीएस समझने के लिए। ठीक है, वीपीएस पे हमने ले लिया 3.7। जैसा कि वहां आप देख रहे हैं वी बैट पर कोई वोल्टेज नहीं लिखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैटरी में जितना चार्ज होगा एलडीओ को उतनी सप्लाई मिलेगी। 4 वोल्ट भी हो सकता है और 3 वोल्ट भी हो सकता है। यहाँ वोल्टेज अप डाउन होगा, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज अप डाउन नहीं होगा, ये वोल्टेज फिक्स होगा। ठीक है, ये तो अब 2 नंबर ग्राउंड है और 3 नंबर एनेबल है जो सीपीयू से आ रहा है 3 वोल्ट। और उसके बाद 4 नंबर जो है जो हमने बता ही दिया और 1 नंबर हमारा आउटपुट हो रहा है जो कि हमारा एलसीडी पर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मकसद है एलसीडी पर 3 वोल्ट पहुंचाना, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसका एक मकसद और भी है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन किस तरह से काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे कि यहाँ एलडीओ का यूज ही क्यों किया गया है। अच्छा, अब ये 3 वोल्ट अगर हम एलसीडी को डायरेक्ट दे दें, कहीं से भी उठा करके एक डिवाइडर सर्किट भी बना करके दे दे या कहीं से उठा करके दे दे, तो मुमकिन है कि हमारा एलसीडी काम करेगा। अगर यहाँ हमने 3 वोल्ट दे दिया, यानी यहाँ से हम बिल्कुल एलडीओ को हटा दें और एक हम 3 वोल्ट कहीं से भी ले आते हैं। चलिए तो हम एक सर्किट और ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो हमने यहाँ एक डिवाइडर सर्किट बना लिया है और डिवाइडर सर्किट में हमने 3.7 वोल्ट यहाँ इन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे आउटपुट और ये आउटपुट दे देंगे हम यहाँ और इसकी सप्लाई कर देंगे कट, मानो हमने एलडीओ को निकाल दिया है। तो जब हम इसकी सप्लाई सब कट कर देंगे तो अब देखिए इसके अंदर कुछ मेहनत बच गई। क्या मेहनत बच गई, अब एनेबल सीपीयू से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ 3 वोल्ट पहुंचा दिया। ठीक है, अब 3 वोल्ट कैसे पहुंचाया, डिवाइडर डिवाइडर सर्किट बनाई हमने। तो अब R1 कितने वैल्यू का है और R2 कितने वैल्यू का है, हम इसे भी कैलकुलेशन कर लेंगे कि यहाँ हमें कितना कितना वैल्यू देंगे तो हमें यहाँ 3 वोल्ट मिलेगा। अभी उसका कैलकुलेशन अभी हम करेंगे। ठीक है, मान लो कि हमने सही वैल्यू डाल दिया और हमें 3 वोल्ट आउटपुट मिल गया और ये 3 वोल्ट हमने एनसीटी के कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है, एलडीए से कनेक्ट करके। तो यहाँ भी हमें 3 वोल्ट मिला। तो जाहिर सी बात है कि अब एलसीडी चलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम यहाँ 3 वोल्ट डायरेक्ट पहुंचा दे तो हमारा डिस्प्ले यहाँ भी काम करेगा
और ये लाइन वर्किंग करेगी। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ डिवाइडर सर्किट कंपनी नहीं दी, जबकि यहाँ मेहनत कम थी और यहाँ मेहनत ज्यादा थी। इसको परमिशन कब देनी है उसके लिए सीपीयू को प्रोग्राम करना पड़ा, यानी सॉफ्टवेयर में भी थोड़ी सी हेरफेर इनको करनी पड़ी, कुछ फीचर बढ़ाने पड़े इसको एनेबल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय, मेहनत और कास्टिंग थोड़ी सी बढ़ी। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, इतनी चीजें पढ़ने के बाद भी उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता। उनको अंदर से ये तसल्ली तो होती है, उनको एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई ये एलडीओ इस तरह से काम करता है और यहाँ 3 वोल्ट मिलता है। लेकिन क्या हो, जब हम पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें और हम जब पढ़ें तो हमारे अंदर जो है एक अलग सी खुशी है ना, तो उसमें मजा ही कुछ और है। तो हम यहाँ उसी खुशी की बात करेंगे और कुछ ऐसा करके देखेंगे जिससे कि आपका इंटरेस्ट इस क्लास में बनने वाला है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ हमें 3 वोल्ट एलडीओ से ना डिवाइडर सर्किट से ना मिलकर के कंपनी ने एलडीओ से दिया, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब हम चूंकि अभी जो बोर्ड हमारे पास है वो बोर्ड है डेड, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वीपीएच बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वी बैक पर सप्लाई देंगे डीसी पावर सप्लाई से और वोल्टेज सेट करेंगे 3.7। 3.7 यहाँ हम वोल्टेज दे देंगे और जैसे ही 3.7 यहाँ देंगे तो इसको सप्लाई मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, अब वो चाहे वीपीएस से मिले और चाहे वीबैट से डायरेक्ट मिले। तो हम मान लेते हैं कि जब हम यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो जब हम यहाँ डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो अब एलडीओ के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, एक तो इनपुट मिल गया और दूसरा हमें मिल गया क्या, ग्राउंड। ये मदरबोर्ड से मिल गया, मतलब एलडीओ को सप्लाई क्या क्या मिली, एक तो इनपुट मिल गया प्लस और माइनस। अब बचता है इसके अंदर इनेबल। जैसे ही इनेबल मिलेगा तो यहाँ क्या हो गया, 3 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। तो अब इनेबल के लिए हमें वोल्टेज 3 वोल्ट देना पड़ेगा। देखिए इनेबल के लिए यहाँ मिनिमम 1.1 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। तो अगर यहाँ 1.1 वोल्ट भी देंगे तब भी 3 वोल्ट ही निकलेगा और मैक्सिमम हम इसे 3 वोल्ट देंगे तब भी यहाँ 3 वोल्ट ही निकलेगा। तो हमें इसे इनेबल कराना है। इनेबल कराने के लिए हम कुछ भी दे देंगे, 1.1, 1.8 है ना। यहाँ कैलकुलेशन में ज्यादा हम दिमाग नहीं खपाएंगे क्योंकि कम वोल्टेज से भी काम हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो जैसे पड़ा है मदरबोर्ड के अंदर ऐसे ही पड़ा रहेगा। हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, मतलब डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और हमें यहाँ से इनपुट मिल गया, ग्राउंड और प्लस। ठीक है, अब हमें चाहिए एनेबल। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक डिवाइडर सर्किट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये अब डिवाइडर में हमने यहाँ दे दिया ग्राउंड और इसको जोड़ दिया इससे। ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। अब यहाँ हम आपसे बात नहीं करेंगे हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी वैल्यू लगा के चटपट पहले हम इसे रेडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां से आउटपुट निकालेंगे और दे देंगे इसको हम 3 नंबर पर। तो इससे क्या होगा, ये हमारा एनेबल हो जाएगा। तो क्या क्या मिल गया, इसको इनपुट मिल गया 3.7 वोल्ट, एनेबल मिल गया कुछ भी 1.1, 1.8 कुछ भी बना देंगे हम। और उसके बाद ये जैसे ही हमारा एनेबल होगा, चूंकि ग्राउंड मिला है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा कितना, 3 वोल्ट। ठीक है, अब हम इस 3 वोल्ट पर लोड देंगे कुछ ऐसा जो 3 वोल्ट से चलने वाला हो। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास है एलईडी, ठीक है, और बहुत सारी एलईडी है और अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी एलईडी है जो 3 वोल्ट से चलती है। हम उसी का लोड इस पर देंगे और फिर उसी का लोड हम इस पर भी देंगे। तो अभी हम 2 सर्किट बनाने वाले हैं। ठीक है, एक साथ 2 सर्किट बनाएंगे और दोनों पर एक साथ चेक करेंगे। तो एक सर्किट हो गई हमारे पास ये जो हम मदरबोर्ड में बनाने वाले हैं और दूसरी सर्किट हो गई हमारी डिवाइडर। तो हम डिवाइडर सर्किट भी बनाएंगे और फिर एलईडी को कनेक्ट करेंगे। एक इससे कनेक्ट करके देख लेंगे क्या कंडीशन बन रही है और दूसरी एलईडी हम इससे कनेक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गई 2 एलईडी, एक एलईडी ये हो गई और एक एलईडी ये हो गई। अब दोनों पर हम एलईडी दे करके लोड दे करके देखेंगे कि जो एलईडी इससे जल रही है क्या वही एलईडी इससे जल रही है या फिर नहीं जल रही है। अगर जल रही है तो क्या फर्क आ रहा है, कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई फर्क नहीं आ रहा है तो फिर कंपनी ने इतनी मेहनत क्यों की, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रजिस्टर कितने कितने वैल्यू का है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास है 10 के 100 ओम्स और ये है 220 ओम्स। इस पर लिखा नहीं है लेकिन ये 220 ओम्स है। चलिए, तो हमारे पास है 330, 47 ओम्स, 56, 47,
68 किलो ओम्स, 1 मेगा, 2.2 ओम्स, ठीक है, 10 ओम्स, 100 के, 10 के, ठीक है, तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 10 किलो ओम्स है, 100 किलो ओम्स है, और उसके बाद हमारा 68 से काम चलेगा नहीं, 330 ओम्स है। ठीक है, हम इसी में कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा रेडी होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है, हमने ओपन कर लिया टूल किट। चलिए, तो पहले यहाँ देंगे हम 3.7 वोल्ट। अभी चूंकि हमारे पास 330 है, तो R1 में हम देखते हैं 330 किलो ओम्स डाल के देखते हैं। 330 ओम डालते हैं R1 में, और इसमें हम डालते हैं 10 है, तो 10 में तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 10 किलो ओम्स में हमारा बना 3.5 वोल्ट, और हमें बनाना है 3 वोल्ट, तो यानी 10 किलो ओम्स को हमें घटाना पड़ेगा R2 को। तो हम फिर से लेते हैं 3.7 वोल्ट, 330 ओम्स, और उसके बाद हम आते हैं 1 किलो ओम्स, तो हमारा 2.7 बना। तो 2.7 बना, तो 1 किलो ओम्स तो हमारे पास है भी नहीं। चलिए, पहले हम वोल्टेज देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम देखते हैं रजिस्टर में क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, हम ऊपर में वोल्टेज बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है। तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, 4 वोल्ट कर लेते हैं, और यहाँ फिर से 330 ओम्स, और यहाँ डालेंगे हम 1 किलो ओम्स, तो हमारा बना 3 वोल्ट, ठीक है। 3 वोल्ट बन गया, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन 3 वोल्ट बन गया। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 1 ओम्स, 1 किलो ओम्स। 330 तो हमारे पास है, तो हमें चाहिए 1 किलो ओम्स। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 किलो ओम्स के लिए हमारे पास ये 3 रजिस्टर है, तो 3 रजिस्टर है, तो एक और मिले तो 1 किलो ओम्स के लगभग हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं, ये है 10 किलो ओम्स, 460 किलो ओम्स, और हमें चाहिए, हाँ, ये रहा 330 ओम्स, ठीक है। चलो, हमारा काम हो गया। चलो, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसको करेंगे सीरीज में। ठीक है, ये हो गया हमारा R2, और ये हो गया हमारा R1। तो 3 3 6 3 9, 990 ओम्स हुआ। तो हम एक बार फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 990 ओम्स का 4 वोल्ट, R1 में 330 ओम्स, और यहाँ हो गया हमारा 990 ओम्स। सॉरी, यहाँ ओम्स करना है ना। लीजिए, एक्चुअल में 3 वोल्ट हमें मिल गया एक्चुअल में, ठीक है। और हम अब इसको डिवाइडर सर्किट के साथ 3 वोल्ट बनाएंगे। चलिए चलिए, तो हमने 8 वोल्ट की सप्लाई लिया है। अब सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा कौन सा एलईडी जो है वो 3 वोल्ट से चलने वाला है, ठीक है। तो अब ये हमने एक अभी टेम्परेरी टेस्टिंग के लिए बनाया है, और इसे हम बाकायदा एक अच्छे से जो है कंप्लीट बॉक्स में बनाएंगे, और फिर दिखाएंगे मोबाइल में कितनी जगह इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और कौन कौन से पार्ट इससे टेस्टिंग कर सकते हैं। हालांकि इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया है, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे वीडियो में, ठीक है। और आपके लिए कुछ ऐसा टूल बनाएंगे इससे हम, जिससे कि आप मोबाइल में बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक। इस एलईडी को जला के देख लेते हैं। देखिए, यहाँ भले ही हमने 8 वोल्ट दे रखा है, लेकिन एलईडी को जितना लेना होगा ये बता देगा कि हमारी एलईडी के लिए कितना वोल्टेज मुनासिब है, ठीक है। ठीक है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो कर रही है, और यहाँ दिख रहा है 2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट। मतलब इस एलईडी के लिए 2.1 वोल्ट की जरूरत होती है। अगर 2.1 वोल्ट देंगे तो एलईडी हमारी परफेक्ट जलेगी। तो हमें चाहिए 3 वोल्ट का लोड का। तो हम कुछ दूसरी एलईडी देख लेते हैं। चलिए, तो हम थोड़ी सी बड़ी एलईडी देख लेते हैं, 8 mm वाली।
और देखते हैं कि ये कितने वोल्ट से जलने वाली एलईडी है। तो ये 2.8 वोल्ट से जलने वाली है, मतलब ये भी हमारे काम की नहीं है, हमें चाहिए 3 वोल्ट से जलने वाली। देखिए ये हो गया हमारा 3 वोल्ट से जलने वाला, ठीक है। मतलब इस एलईडी को हम जला सकते हैं, तो हम इसी एलईडी का लोड देंगे। चलिए, तो कनेक्शन हमने रेडी कर लिया इसका। अब यहाँ आपको तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड के बारे में कम लोग जानते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे सोल्डिंग ना करना पड़े और सारे काम बिना सोल्डिंग को हो जाए, ठीक है। तो हम अभी जो है समझेंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन हमने किस तरह से किया है, और आप देखेंगे यहाँ हमने 4.1 दिख रहा है, तो ये 4 वोल्ट है, 4.1 नहीं है, थोड़ा सा ये ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ। तो हमने इसको 4 वोल्ट सप्लाई दिया है, वो हम मल्टीमीटर से भी चेक करके आपको अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 वोल्ट सप्लाई यहाँ हमने दे दिया है, ठीक है। और मदरबोर्ड के ऊपर जो हमने इनपुट किया है ये भी 4 वोल्ट है, तो इसे भी हम आपको दिखा देते हैं कहीं ना कहीं से। ये देखिए ना, वीपीएच बन रहा है यहाँ 4 वोल्ट। तो हमने यहाँ भी 4 वोल्ट दे दिया बोर्ड पर भी, और यहाँ भी 4 वोल्ट दे दिया है डिवाइडर सर्किट को भी। चलिए, तो हम समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह से किया। तो यहाँ मिल गया हमें 4 वोल्ट, तो हम इस 3.7 को हटा के कर देते हैं यहाँ 4 वोल्ट की सप्लाई। और जब 4 वोल्ट यहाँ मिला तो एक डिवाइडर सर्किट हमने बनाया, ध्यान रखिएगा, इसी 4 वोल्ट से एक डिवाइडर सर्किट हमने बनाया है। एक डिवाइडर सर्किट बना करके इसको एनेबल दे दिया है पहले, और यहाँ मिल रहा है 1.2 वोल्ट। जो हमने डिवाइडर सर्किट बनाया है यहाँ मिल रहा है 1.2 वोल्ट। तो ये एक सर्किट हमने बना ली, और दूसरा हमने वही डिवाइडर सर्किट बनाया है जिसके अंदर R1 हमने लगाया है 330 ओम्स, ठीक। और उसके बाद R2 लगाया है 990 ओम्स, ये हमने लगाया है। और यहाँ हमें 3 वोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि हम मल्टीमीटर से भी चेक कर रहे हैं। तो अब हम एलईडी जलाने वाले हैं, एक सिरा ग्राउंड कर देंगे और दूसरा इससे जोड़ देंगे। वहीं एक एलईडी और लेंगे, एक हम जोड़ देंगे इसके आउटपुट पर और एक जोड़ देंगे ग्राउंड पर। तो चलिए, अब हम इस एलईडी को एलडीओ से भी जला करके देखते हैं और इस रजिस्टर से भी जला करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। अब देखिए, इसके अंदर हमने ये वाला एलडीओ यूज किया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जंपर पड़ गया यहाँ, इसका काम नहीं है। तो हमने यहाँ देखिए एक डिवाइडर सर्किट बनाया है। अब देखिए यहाँ हमने दो रजिस्टर लगाया, एक रजिस्टर ये वीपीएच पर डाल दिया है, एक रजिस्टर ग्राउंड कर दिया है, और बीच से हमने डिवाइड करके यहाँ एनेबल की लाइन पर, जो कि एलडीओ की लाइन यहाँ आई थी, सीपीयू का टेस्ट पॉइंट दिख रहा था, यहाँ स्केच करके हमने यहाँ दे दिया इसको एनेबल, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ कितना वोल्टेज दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इसको वीपीएच पर कितना दिया, 4 वोल्ट, ठीक है। और एनेबल पर कितना दिया हमने, एनेबल कितना बना, 1.4 बना, मैंने 1.2 बताया था, सॉरी 1.4। तो 1.4 यहाँ दे दिया हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आउटपुट कितना मिला। तो आउटपुट मिलेगा हमें इस कैपेसिटर से, आउटपुट मिला 2.995, मतलब 3 वोल्ट पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये 3 वोल्ट का आउटपुट हमने एक जंपर के जरिए यहाँ देखिए निकाल लिया बाहर, ठीक है। और एक यहाँ से ग्राउंड निकाल लिया है। तो हम इसी आउटपुट पर देंगे एलईडी का लोड, ठीक है। ये एलडीओ का आउटपुट है, हम यहाँ भी एक बार वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको। तो देखिए 2.996, मतलब 3 वोल्ट हमें एलडीओ से यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा हम आपको दिखा देते हैं जो हमने डिवाइडर सर्किट बनाया है। और वो डिवाइडर सर्किट बनाया ही है। तो डिवाइडर सर्किट को जो हमने पहले वोल्टेज इनपुट दिया वो देख लेते कितना है। ये देखिए 4 वोल्ट है, और उसके बाद चूंकि ये वाला हमारा ग्राउंड है तो हम एक ग्राउंड पर रखेंगे और एक डिवाइडर सर्किट के आउटपुट पर चेक करेंगे हमें कितना मिल रहा है। यहाँ हमें देखिए मिल रहा है 3 वोल्ट, पूरा पूरा 3 वोल्ट मिल रहा है ना। चलिए, तो आप देखिए हमने 2 लाइट जलाई है। जैसा जो मैंने कहा कि अगर एलडीओ से हमें 3 वोल्ट मिल रहा है, और एलडीओ से न लेकर के अगर हम इसे रजिस्टर से ले लें डिवाइडर सर्किट बना करके, तो बहुत सारी चीजें बच जाएगी। एक तो सीपीयू में प्रोग्राम करने का समय बच जाएगा, और दूसरा यहाँ कॉस्ट भी बच जाएगी। लेकिन फिर भी कंपनी ने एलडीओ ही को डाला, और यही हमें समझना है
कि जब दोनों से हमारी लाइटें जल गई, दोनों पर लोड दिया, हमारी एलईडी दोनों जल गई सेम टू सेम, तो फिर क्या दिक्कत है इनको एलडीओ लगाने की? चलिए एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांस की, इसके अंदर एडवांस लेवल की नॉलेज क्या है। अब हम जब एडवांस लेवल की नॉलेज को बात करेंगे तो हमारी कोशिश यही होगी कि आपको बहुत अच्छे से, बाकी जो लोग कम जानकार है, थोड़ा बहुत जानकार है, उनको भी ये सर्किट अच्छे से समझ में आ जाए। मजा तभी। तो सब कितना फ्लक्चुएशन है? 50-50 का फ्लक्चुएशन है। दो जगह से ये सेट रिटर्न है। आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग की गई है वो मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने की, जबकि वोल्टेज यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं, पीएस होल्ड पर वोल्टेज चेक करने को बाकी है, तो पीएस होल्ड पर एक बार वोल्टेज ले लेते हैं। सीपीयू से जब भी पीएस होल्ड बनेगा पावर आईसी उस लाइन में बोलो। तो अब यहाँ तक तो हमारी टेस्टिंग हो गई। अब सवाल ये है कि अब क्या करोगे? क्रिस्टल ओके यहाँ से माना जाएगा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी तो बन रही है, लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन है। इतने सारे मॉडल में आप नहीं कह सकते कि किस बक लाइन की जो जीआर आ रही है वो ओके है या नहीं। चलिए एक बार हम चलते हैं आप एआई टूल के अंदर और देखते हैं कि एआई टूल में हमारा जो है ये कितना आसान। पेज 1, पेज 2 और पेज 3 अभी दिख रहा है 89। तो लगभग यहाँ 20-20 का डिफरेंस हमें देखने को लगभग मिल रहा है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर इतनी लाइनें चेक करनी है। हमारी कोशिश है हर दिन इसे बेहतर बनाने का और इससे भी ज्यादा आसान करने का। तो धीरे धीरे हम इतनी लाइनों के बाद भी अभी तक से रिपेयर नहीं। चलो तो हम बकलाइन ही ओपन कर देते हैं ना। अब जब बकलाइन ओपन करेंगे यानी अब हमें किससे बनाना है? देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट हमारा 4 जगह है। हम कोई भी एक फोल्डर खोलेंगे, फॉल्ट हमारा ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। ये लाइन फॉल्टी है जिसे हमने हाइड करके रखा है। जरा इस डायग्राम पर एक बार देखिए, या तो रजिस्टर ओपन हो जाए या तो आपकी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। दोनों कंडीशन में सेट ऑन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, इसके पहले फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं थी। देखिए वीपीएच बढ़ गया हमारा 3.4, पहले कितना था? 3 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें 4 वोल्ट इनपुट था वो अभी 4 वोल्ट इनपुट है कि नहीं। तो यहाँ 4 वोल्ट हमारा इनपुट है, ठीक है। और बोर्ड पर चेक करने की जरूरत तो है नहीं, बोर्ड पर भी 4 वोल्ट इनपुट है। चलिए देख लीजिए, देखिए बोर्ड पर भी 4 वोल्ट इनपुट है। तो इनपुट 4 वोल्ट मिल रहा है। अब डिवाइडर सर्किट पर हम देखें और एलडीओ पर देखें तो कितना मिल रहा है। तो हम एक ग्राउंड पर रखेंगे या सीधे एलईडी पर ही रख लेते हैं, है ना। तो 2.985 मतलब पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है। और वापस से हम एलडीओ पर देख लें तो यहाँ भी हमें वही वोल्टेज मिल रहा है। मतलब जो वोल्टेज एलडीओ पर है वही वोल्टेज हमें एलईडी पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस एलईडी पर कि यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें मिला 2.6, मतलब यहाँ हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर गया। कहाँ? डिवाइडर सर्किट पर। लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया। तो चलिए 2.985 है। हम क्या करेंगे, अभी एक एलईडी यहाँ और बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ एक एलईडी हमने लगाया है और वोल्टेज कर गया ड्रॉप, 2.6 वोल्ट हो गया ग्रीन कलर। और यहाँ 2 एलईडी है, ठीक है। तो एक एलईडी पर जो हमने वोल्टेज देखा था आपको याद होगा 2.676 ये वोल्टेज, यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप कर गया। लेकिन अगर यहाँ 2 एलईडी लगाने के बाद भी हम देखे तो यहाँ वोल्टेज हमारा ड्रॉप नहीं किया, बहुत मामूली सा दूसरी एलईडी लगाने पर हमारा ड्रॉप किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ अच्छा खासा लोड ले लेता है। तो 2.96 एक एलईडी और बढ़ाते हैं यहाँ। चलिए एक एलईडी और बढ़ा दिया हमने, 3 कर दिया। और अब हम लोड दे करके यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं 2.959, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा एक एक एलईडी बढ़ने पर बहुत थोड़ा थोड़ा हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। लेकिन यहाँ एक एलईडी में जो हालत है आप देख लीजिए 2.6, यहाँ 3 एलईडी में भी वो हालत नहीं बिगड़ी, यहाँ 2.959 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे समझाने का मकसद क्या है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल कंपनी ने क्यों नहीं किया, एलडीओ का इस्तेमाल क्यों किया। तो प्राइमरी आईसी हमारा 108 तक गया है। तो सेकेंडरी आईसी हमारा देखिए हाई लिख के बंद हो जा रहा है ना। तो एमएमसी देखिए हमारा 104.5 आ गया है। और सीपीयू देखें तो ये सीपीयू हो रहा है यहाँ ना, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि शॉर्टिंग सीपीयू की है। बिना सीपीयू को निकाले और बिना इस लाइन की शॉर्टिंग को हटाए हम सेट को ऑन करेंगे और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अब बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है और वहां से आउटपुट आमतौर से 1.8, 0.6, 0.5, 0.3 वोल्टेज लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? अभी डिवाइडर सर्किट में बहुत सारी चीजें समझने वाली है। इसका इस्तेमाल आईडी लाइन पर, थर्मल लाइन पर या सीपीयू को एनेबल करने के लिए या किसी और लाइन को एनेबल करने के लिए क्यों होता है, हम डिवाइडर सर्किट पर अलग से किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम एलडीओ। तो आप समझ गए कि एलडीओ
से कनेक्शन डिस्प्ले को क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे लोड इतना है, डिवाइडर सर्किट नहीं संभाल पाएगा, इसलिए डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल न कर करके यहाँ एलडीओ का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल रिले की तरह। ठीक है, तो अब इसके अंदर समझने वाली क्या बात है। और अब देखिए, ये तो हो गई किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा देना और आपके दिमाग में बातें बैठ जाए कि आखिर इसकी वर्किंग किस तरह से है और कंपनी ने इसको क्यों लगाया। अब इसके अंदर जो डीप नॉलेज समझने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर जो एलडीओ लगाया, अब एलडीओ के अंदर ऐसा क्या कंपनी ने डाल रखा है कि जब उसको मिलता है 4 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, अगर इतना भी मिल जाए, 5 वोल्ट भी यहाँ मिल जाए इसको, तब भी आउटपुट में 3 वोल्ट ही निकालेगा। ठीक है, और अगर 3 वोल्ट 3.1 वोल्ट मिले तब भी ये 3 वोल्ट निकालेगा। कहने का मतलब है 3 वोल्ट इसको इनपुट दिया जाए या 3 वोल्ट से ज्यादा दिया जाए, 4-5 तक अगर वोल्टेज दिया जाए तब भी ये 3 वोल्ट की ही आउटपुट निकालेगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, वोल्टेज फिक्स है, हालांकि फिक्स तो यहाँ भी है ना, लेकिन यहाँ अगर 4 वोल्ट कर दिया जाए तो वोल्टेज कुछ और निकलेगा, और 3 वोल्ट कर दिया जाए तो वोल्टेज कुछ और निकलेगा, और अगर 3.7 कर दिया जाए तो वोल्टेज कुछ और निकलेगा। मतलब यहाँ वोल्टेज अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो आउटपुट में भी हमें वोल्टेज कम ज्यादा मिलेगा। ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है जिसके लिए कंपनी ने यहाँ डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक वजह और भी है कि ये लोड नहीं संभालता, इसलिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। चलिए, अब दूसरी चीजें ये समझने वाली है। अब बात ये होती है कि देखिए, कंपनी ने बहुत कोशिश की है मोबाइल के अंदर बैटरी का जो कंजप्शन है वो बहुत कम से कम, यानी बैटरी हमारी बहुत कम से कम खर्च हो। तो क्या होता है कि जब आप मोबाइल को स्लीप मोड में लेकर के जाते हैं तो यहाँ से 1.2 जो कि हमने किया है और यहाँ से मिला है 3, तो ये जो 3 वोल्ट है ये वोल्टेज चला जाएगा पहले। तो जैसे ही ये 3 वोल्टेज जाएगा तो कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये जो 4 वोल्ट की सप्लाई है ना, ये फालतू पड़ी रहेगी यहाँ, और यहाँ से कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा। अगर आउटपुट निकला, डिस्प्ले से कनेक्ट हुआ, डिस्प्ले भले ही स्लीप मोड में आपका रहेगा, लेकिन यहाँ जब 3 वोल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ एम्पियर कंज्यूम करेगा आपकी बैटरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भले ही ये सर्किट बंद है, भले ही डिस्प्ले बंद है, लेकिन डिस्प्ले को सप्लाई जा रही है और वो चीजें लोड वाली है, इसलिए जब उससे कनेक्ट होगा तो बाकी लाइनें आपके डिस्कनेक्ट होने की वजह से डिस्प्ले नहीं आएगी, लेकिन ये लाइन जो कनेक्ट हो गई है आपका कुछ ना कुछ बैटरी ड्रेन होगी इसके कनेक्टिविटी होने से। तो कंपनी ने एक ख्याल इसका और भी किया है कि जैसे ही आप स्लीप मोड में लेकर के जाएंगे ये एनेबल बंद हो जाएगा, और जब ये एनेबल बंद होगा तो वोल्टेज अंदर से कट हो जाएगा और ये वोल्टेज फालतू पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी वोल्टेज यहाँ कंज्यूम नहीं करेगा। एक वजह ये है। उसके पहले की वजह हमने बता दी कि डिवाइडर सर्किट क्यों नहीं लगा है, एक वजह वो भी है। अब बात ये आती है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या लगा है जो कि कोई भी वोल्टेज आप इंटर करते हैं और मिलता है इसको 3 वोल्ट। अब ये सारी चीजें हम क्लास में करेंगे स्टूडेंट के साथ। बाकी मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है जो हमने आप लोगों को दी। ठीक है।